जून के बाद से इनका टाइम ऐसा आ रहा है कि उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने में भी, अपने अस्तित्व के लिए भी इन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। आपको क्या लगता है कि 28 मई या 3 जून तक क्या हमारी लड़ाई पीक पर होगी, क्योंकि जब वो हारने वाला होगा, या क्या क्या आदेश आ रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस बार? मुझे क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों ना होता है। अभी हमारा गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। क्या आदेश आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल आदेश आ रहे हैं। अजीत डोभाल, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, मोदी जी, अमित शाह, ये सारे बैठ के आदेश दे रहे हैं इन वाली दीदी को, और इनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से आप जो बता रही हैं कि इस दिन को पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा, क्या उसी दिन पे अटैक करना लाजमी है क्या? अगर उसके आगे पीछे कर दे, जिसकी वजह से आपकी जो भविष्यवाणी है उसमें फर्क तो नहीं आएगा। बोलो बोलो, टेल इस दिन पे उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे वॉर थम गई, तब से कुछ हो ही नहीं रहा है। ट्रम्प की स्क्रिप्ट खराब हो गई। बहुत बोलने लगा है तू, अब बोल। हथियार बेचने चाह रहे थे वो बंद हो गए। रसिया जो अपना फायदा करना चाह रहा था वो बंद हो गया। चाइना जो चाह रहा था वो बंद हो गया। आप यहाँ पे भविष्य मलिका करने पे बैठी मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, यहाँ पे लोगों का बिजनेस ठप बैठा जा रहा है। मगर क्यों? आप यकीन मानिए, मैं चैलेंज करके जाता हूं आपके पॉडकास्ट में आपकी शादी। मैं नहीं मानता। खरगोश नहीं कर सकते, और अगर खरगोश नहीं ना मिले तो 2 खरगोश रख लीजिए जोड़े से, और आपके 6 मंथ्स में शादी। और अगर खरगोश ना रख पाए तो खरगोश का चित्र रख लीजिए, खरगोश का स्टैचू रख लीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। मोदी जी से तो सब नहीं मिल सकते, लेकिन मोदी जी की फोटो को सभी रख सकते। ऐसा क्या है, मतलब कि खरगोश के ऊपर क्या अपना जो बायोडाटा लिख देना है कि वो भाजता हुआ जाएगा या उसको कोई लड़की वगैरह पकड़ लेगी है कि, और कहेगी ओ माय गॉड ये कितना ज्यादा पेट लविंग आदमी है जो खरगोश के ऊपर अपना बायोडाटा लिख के गया है, इससे तो शादी करनी पड़ेगी भाई साहब। इसको तो अपने पिताजी का जमाई बनाना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दीदी की प्रेडिक्शन खराब हो जाएगी। है क्या करूं इसका? और आज तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि एस्ट्रोलॉजी में कोई काम सीधा क्यों नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में हर काम घुमा के क्यों कान पकड़े जाते हैं। नहीं, अगर इंसान को शादी करनी है तो वो लड़कियां देखेगा, अगर लड़की है तो लड़का देखेगा, या फिर ऐसा लड़की देखेगा ऐसे टाइम पे ना, तो ऐसा कुछ होगा। या फिर अपना कोई वेल्थ वगैरह बनाएगा, घर वगैरह बनाएगा, कोई सेटल जॉब देखेगा। नहीं, खरगोश देखेगा। खरगोश पकड़ लो, 6 महीने में शादी हो जाएगी। मैं जुलाई में पकड़ रहा हूँ, अगर सारा गाना आया तो शादी ना हुई तो। बोलो, टेल। बहुत सारे रेमेडीज कर लिए, बट फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बट जितने भी लोग सर्विस वाले हैं, जितने लोग बिजनेस मैनेजर हैं, उनके पास सबके पास लोन है, बच्चे की पढ़ाई का लोन है, घर का लोन, गाड़ियों का लोन, बहुत सारे लोन हैं। उन लोगों को क्या करना चाहिए? पिगी बैंक लेना चाहिए। 10 रुपए 20 रुपए की रेमेडी आपको बता रही हूँ आज की। पिगी बैंक होना चाहिए, वो येलो कलर का हो, मिट्टी का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का, येलो कोई येलो कलर का। उसको आपने अपने साउथ के डायरेक्शन में, अच्छा कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए। साउथ को रोज उसमें सिर्फ 1 रुपया डालना, तो 1 रुपया भी चलेगा, बट उसमें रोज आपने करेंसी डालनी है, वो 43 डेज तक डालनी है। अच्छा, कोई भी करेंसी हो सकती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, जो आपका मन कर रहा है। सिक्का भी डालेंगे तो उतना ही आपको फल देगा। अच्छा हाँ, 10 रुपए सिक्का भी डाल दें, साउथ की डायरेक्शन में पीला कलर कर दें, घर पे अगर पीला पॉट नहीं मिल रहा तो, है ना। पिगी बैंक जो बच्चों को गुल्लक खमोल के हम लोगों ने इस्तेमाल करिए। अनदर वन, एक और एग्जांपल, अगर किसी इंसान के ऊपर लोन है तो मेहनत करे, पैसा कमाए, उस लोन को चुकाए। नहीं, पिगी बैंक में जाके रखो, एक और बैंक में, यहाँ पर पैसे डालते रहो, क्योंकि अगर इसमें पैसे डालोगे तो अपने यहाँ SBI वालों को एकदम से रात में सपना आएगा कि अरे भाई साहब विनोद के पिताजी ने विनोद की UPSC की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, और ऊपर से वो लोग सिक्का डालना शुरू कर चुके हैं, वो भी साउथ वाली डायरेक्शन में जो दीदी ने बताई थी। 10 लाख रुपए का लोन माफ करना पड़ेगा भैया, लोन बहुत ज्यादा हो चुका है। अब सिक्के डाल रहे हैं, सिक्के वाली बात है, अब हटाना पड़ेगा, वरना बात एस्ट्रोलॉजी पे आ जाएगी। एस्ट्रोलॉजी वाली बात गलत नहीं होनी चाहिए, लोन हटाओ जल्दी। कल परसों मैं गई थी तो हमारा किसी ने को मिली और मेरे को इतनी अच्छी वाइब्रेशन उनकी लगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी मानते हैं हम लोग को, कॉम्पिटिटर है वो, और उनसे हम बिल्कुल मुंह मोड़ के चले जाएं या बात भी ना करें, या फिर हम दिखाएं कि हम आपसे ज्यादा फॉलोवर ले रहे हैं और छोटी सी उम्र है हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, तो आपको प्यार मिलना शुरू हो जाता है। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा कोई दुश्मन बने, क्योंकि मैं भी लर्निंग फेज पे हूँ। सबसे छोटे एस्ट्रोलॉजर शायद आप देखेंगे एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, तो मैं मिलूंगी आपको सबसे खूबसूरत है। नहीं, कॉम्पिटिटर तो हो, दोनों के दोनों बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो, दोनों ने कंपटीशन कर रखा है। या फिर तो कसम खा रखी है कि किसी भी इंसान को तरीके वाली चीज तो बतानी नहीं है। हमेशा इस इंसान को उसके उल्टे या तीसरे चौथे जवाब देने, जिससे वो इंसान यही कंफ्यूज हो जाए कि इन सारी चीजों का उससे मतलब क्या है। अगर मैं एक इलायची खा रहा हूँ, ताला चाबी रख रहा हूँ, खरगोश पाल रहा हूँ, उससे मेरे बुद्धि का, शादी का, बिजनेस का, लोन का क्या संबंध क्या है? इन सब चीजों से आखिर उसका होगा क्या? एक बुक है भविष्य में लेकर,
तो बहुत ट्रेंडिंग है, ये पीछे बहुत लोगों ने प्रैक्टिकली पढ़ने वाले 18-20 पेजेस ही हैं। मैंने खुद पढ़ के देखी उस चीज़ को, बट उसको वो लोग अंडरस्टैंड करोगे ना, तो शनि का एक टाइम है, उस टाइम पे शनि से बातें कुछ ना कुछ पुत्र होती है। और अभी तो चल ही रहा शनि का टाइम, अभी चल रहा है। लोग बोलते हैं ये साल शनि का है, बट प्रैक्टिकली हर किसी के अलग अलग होती है, हर किसी की। तो जो वो टाइम बोला गया है वो 2025 के मार्च के बाद बोला गया है, जब शनि मीन राशि में जाएंगे वर्ल्ड वॉर की कंडीशन पे, जिसमें 6 से 7 देश जो हैं वो इकट्ठे होंगे। इंडिया सबसे बाद में आएगा, चांसेस हैं कि इंडिया जीतेगा, उसमें सरवाइव कर जाएगा, मतलब सरवाइव कर जाएगा, जीतेगा। मुझे पता है क्या लग रहा है कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान वाले ना इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा फैन है। उन्होंने भविष्य मालिका पढ़ रखी है और वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही भाई डिवोटी, इसी वजह से उन्होंने जानबूझ के अटैक वगैरह कर रखा है। पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई यहाँ पे, इंडिया जीत कहाँ से गया? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और बीजेपी वालों की अगर नज़रें हटा दे तो यहाँ पे जीत कैसे गया? बीच बीच में जहाँ पे अच्छी खासी वॉर चल रही थी वहाँ पे तो ट्रंप ने आके रोक दिया, क्योंकि जितने उनको हथियार बेचने थे वो बेच चुके थे। जो अपना जो टैरिफ लगाया था उससे जो मन भटकाना था मीडिया का वो सब कुछ कर चुके थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जीत कहाँ गए मुझे ये समझ में नहीं आया, जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन कहाँ बन गई। यहाँ पे आधे देश तो ये कहने लगे कि हमको तो सब चीज़ों से फर्क ही ना पड़े, वर्ल्ड वॉर 3 जैसा तो कुछ हुआ नहीं, मुझे समझ में नहीं आया।